जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ठीक स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, जिसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार करीब नाग पंचमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर उनसे अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। तो इस साल 2022 में यह मुहूर्त 31 जुलाई रविवार के दिन पड़ रहा है। 31 जुलाई रविवार को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत 31 जुलाई को सुबह 2:59 पर शुरू होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 1 अगस्त सुबह 4:18 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त जिस पर आप कथा और पूजा पाठ करेंगे वह समय होगा सुबह 6:30 से 8:33 पर 31 जुलाई रविवार को। और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होगा शाम के समय 6:33 से रात्रि 8:51 पर। तो इस समय भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करने का विशेष समय है। हरियाली तीज की पूजा अब आप किस तरीके से करें, इसका आपको वर्णन करते हैं कि हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है, मंदिर की, अपने घर की, मंदिर की जो भी भगवान हैं उनको उठाना है, साफ सफाई करनी है, स्नान आदि करवाकर, और खुद भी स्नान वगैरह कर लेना है पहले। उसके बाद सभी फोटो को, सभी मूर्तियों को, सभी विग्रहों को आपको साफ करना है और व्रत करने का संकल्प लेना है। इसके बाद 16 श्रृंगार कर काली मिट्टी से भगवान शिव और माँ पार्वती तथा गणेश जी की मूर्ति बनानी है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मूर्तियों को एक चौकी पर स्थापित करें, उनका श्रृंगार करें, फिर एक थाल में सुहाग की सारी सामग्रियां सजाकर माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, विधिवत पूजन करें और तीज के व्रत की कथा भी अवश्य ही सुनें। अंत में माता गौरी और भगवान शिव को प्रणाम करें, आरती करें और उनसे अपने सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा को संपन्न करें। इस तरीके की विधि आप अपनाएं और साल भर में आने वाले इस तीज व्रत का इंतज़ार लगभग सभी महिलाओं को रहता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा और कुछ विशेष उपायों से व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुखी गृहस्थ जीवन का वरदान मिलता है। तो इस दिन कई ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाए। इस दिन जो भी महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं, वे निर्जला व्रत रखती हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है वे कन्याएं भी इस दिन मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए कामना करते हुए हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं और रखती भी हैं। तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो इसको सुहागन और कन्याएं दोनों ही रख सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का व्रत महिलाएं और कन्याएं दोनों रख सकती हैं। इस व्रत को करने से पहले भगवान गणेश की जब हम आराधना कर रहे होते हैं तो एक हमें उपाय करना होता है, जिससे माँ पार्वती और शिव जी के साथ साथ गणेश जी का भी अथाह आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि यह हरियाली तीज है तो हरियाली का महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। यह दुर्वा की जो संख्या होगी यह 21 या 51 रखनी चाहिए। अब माता पार्वती को श्रृंगार में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें चढ़ानी चाहिए ये आपको
बता देते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार के जब आप सामान अर्पित करें तो उनमें माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी सहित कई 16 सामग्री की जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो अर्पित करनी चाहिए। और भगवान शिव को जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र, इस तरीके से ये चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अक्षत, श्वेत पुष्प, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाने चाहिए। माँ को चुनरी चढ़ानी चाहिए और भोलेनाथ को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। अब तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती वगैरह करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूजा विधि इस तरीके से संपन्न करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी आपसे भूल चूक हुई है व्रत की कथा या पूजा पाठ के दौरान, तो उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी अटूट है। शिव भक्ति करने वाले लोगों को भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शिव अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी कारण से सुहागन महिलाएं हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी भी जोड़ी शिव और पार्वती के समान ही बनी रहे, इसकी कामना करती हैं। विवाह योग्य कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए इसीलिए इस व्रत को रखती हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व जीवन में बढ़ जाता है। और सुहागन महिलाएं पूरा श्रृंगार माता के सामानों को जो रखेंगी, श्रृंगार की सामग्री, उसे बाद में खुद के लिए माँ का आशीर्वाद समझ के प्रयोग कर सकती हैं। हरियाली तीज में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि वैसे तो साधारण हैं, लेकिन उन चीज़ों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और कन्याओं को जो कि कुंवारी हैं उनको वर प्राप्ति के लिए ये व्रत जब रखती हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी पर भी क्रोध ना करें। अपने मन को पावन रखें, पवित्र रखें और मन को शांत रखें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को विशेषकर 16 श्रृंगार अवश्य ही करने चाहिए। किसी का भी इस दिन अपमान नहीं करना चाहिए और संभव हो निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। निर्जल नहीं रख रहे हैं तो स्वास्थ्य को देखते हुए फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। तीज का यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इसलिए पूजा में देवी पार्वती को सुहाग का सामान अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वालों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधों की किसी भी तरह से कटाई नहीं करनी चाहिए। जैसे खुद के घर में गार्डन हो तो कहीं कोई पेड़ की पत्ती टूट रही है या पीली हो रही है तो उसको हम तोड़ देते हैं। तो इस दिन ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से व्रतधारी को कि वह इस तरीके के काम ना करें, पेड़ पौधों को ना तोड़ें, ना छुएं। इस दिन संभव हो तो व्रत रखने वालों को हरे रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, जिससे जीवन में शुभता आती है और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। पूजा के समय हरियाली तीज की कथा सुनने का विशेष महत्व है, इसलिए कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद, कथा करके संपूर्ण करने के बाद उसकी आरती भी अवश्य ही करनी चाहिए। माता पार्वती की आप पहले गणेश जी की आरती करें, माता पार्वती की करें और शिव जी की भी करें हो सके तो, नहीं तो माता पार्वती की ही आरती कर सकते हैं। इस दिन महिलाओं को व्रत का पालन करते हुए निर्जल और निराहार व्रत जब रहती हैं तो चंद्रोदय के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक उनके समक्ष जलाना अनिवार्य होता है। व्रत के बाद किसी अन्य
सौभाग्यवती स्त्री या अपनी कोई सास हो या कोई भी बड़ी महिला, उसको सुहाग का सामान अवश्य ही देना चाहिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। इस दिन विशेषकर पूजा के समय हरे रंग और लाल रंग का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियाँ पहनना मैंने बता ही दिया, करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ा सा लाल रंग भी मिक्स कर देना चाहिए। जैसे आप हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो उसमें कुछ लाल चूड़ियाँ, लाल जैसे साड़ी पहन रहे हैं तो हरी लाल साड़ी मिक्स कलर की इस तरह से पहननी शुभ रहती है। बुरे विचार अपने मन में नहीं आने देना चाहिए और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सात्विक रहकर ही इस व्रत को पूर्ण करें। तो इस व्रत के प्रभाव से उनको अखंड सौभाग्य और माँ पार्वती और गणेश जी, शिव जी, पूर्ण रूप से शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज को क्या ऐसे उपाय करें जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि साल भर से तीज का यह जो त्योहार है महिलाओं में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और वे इंतज़ार करती हैं इस व्रत के आने का। तो ऐसा क्या करें कि उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो। इस दिन माता पार्वती को खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती माँ के रूप में हैं और भगवान शिव भोलेनाथ जो कि चंद्र को धारण किए हुए हैं, तो उन दोनों को अगर की खीर का भोग लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं चंद्र भी मजबूत होता है, जो कि मानसिक स्थिति का कारण है। तो जब हम इस खीर का भोग लगाते हैं तो हमारे ग्रह कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। और फिर पूजा के बाद इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और परिवार वालों में भी बांटना चाहिए। तीज के दिन पति और पत्नी दोनों को मिलकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की यथासंभव पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे उनके गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। जब हरा रंग और हरे वस्त्र पहनते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है। तो हो सके तो दोनों पति पत्नी ही हरा रंग अवश्य ही धारण करें। कहा जाता है कि श्रावण के महीने में एक बार तो अवश्य ही हरा रंग धारण करना ही चाहिए। तो हरियाली तीज से बढ़िया और कोई दिन नहीं हो सकता है, तो ऐसा अवश्य ही करें। शाम के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर घी का दिया अवश्य ही जलाएं और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे भी घी का दिया या तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव मंदिर में दीपदान करने के साथ साथ शिव मंत्रों का जाप करने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। माता गौरी को जब 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं और घी का दीपक जलाया जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति का या किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और उससे ये उपाय करवा दिया जाता है तीज के दिन, तो विवाह में आने वाली सभी परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं और उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इस दिन प्रदोष काल में की गई पूजा पाठ का कई गुना फल मिलता है। तो चाहे आप सुबह पूजा पाठ जल्दीबाजी में या किसी तरीके से भी करें, लेकिन प्रदोष के समय बहुत ही शांति से और बहुत ही भगवान से कनेक्ट होते हुए पूजा पाठ करें, उसका कई गुना फल अधिक मिलता है। तो प्रदोष काल में इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, तो मनोवांछित फलों की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इस प्रकार से तीज का त्योहार बहुत ही खास महत्व रखता है और इससे भगवान गणेश, शिव जी, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और जोड़ी बनी रहती है। और जिनका विवाह नहीं होता है उनका भी विवाह शीघ्र होने के रास्ते खुल जाते हैं। तो यह व्रत बहुत ही महत्व रखने वाला व्रत है। इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए
और माँ गौरी भगवान शिव से सौभाग्य की कामना करते हुए पूजा पाठ संपन्न करनी चाहिए। यह व्रत सुहागन महिलाएं और जब रखती हैं तो एक और उपाय आपको बता देती हूँ कि दाम्पत्य जीवन को सुखी और बहुत ही मजबूत अपने शुक्र ग्रह को करने के लिए महिलाओं को मेहंदी इस दिन अवश्य ही लगानी चाहिए और साथ ही माता पार्वती को भी मेहंदी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता को अर्पित करें, बाद में फिर वह किसी वृद्ध महिला को या अपनी सास को दे दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ही लें। इस तरीके से ये आप सारे उपाय करें। छोटे छोटे उपाय हैं, ये अलग से कोई उपाय नहीं है। ये पूजा पाठ के दौरान की गई वे सामग्री हैं जो कि आप भगवान को अर्पित करते हैं। तो इनसे आपके जीवन में और अधिक सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि थाली को किस तरीके से सजाएं, जो थाली आपको पूजा पाठ के दौरान अपनी सास को देनी होती है। हरियाली तीज पर जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही अधिक महत्व अपनी सास को या किसी बड़ी महिला को या मंदिर की पुजारी जी की पत्नी को सुहाग की थाली देने का होता है। वैसे तो अपने घर की ही महिला को दिया जाता है यह सामान, जैसे सास को दिया जाता है। अगर सास नहीं होती है तो सास के उसमें अपनी जेठानी को भी दी जा सकती है यह थाली। तो अच्छे से सजाकर थाली में सारे सामान रख के उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता है और बदले में उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन देवी की पूजा के साथ बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी बहुत ही अधिक महत्व है। पूजा पाठ समाप्त करने के बाद आप अपने पति के पैर अवश्य ही छुएं। पति के पैर छुएं, बड़ी महिला के पैर छुएं जो भी आपको कथा सुना रही हैं। अगर आप अकेले कथा कर रहे हैं तो मानसिक रूप से भी अपनी सास के या अपने से बड़ी किसी भी महिला के पैर छू सकते हैं। कोई भी महिला नहीं है तो माँ पार्वती के ही पैर आप छू लीजिए, तो भी आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी की पूजा करने के बाद कर रहे होते हैं, करने के बाद जो थाली आपने सजाई होती है, तो इसके लिए जो थाली आप लेंगे तो स्टील की या पीतल की थाली होती है, जिसमें कि आप सारा सामान सजाकर अपनी सास को, जेठानी को दे सकते हैं। तो इस थाली में आपको हरे रंग के कपड़े रखने होते हैं। आप इसमें अपनी श्रद्धानुसार चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपकी श्रद्धा है या आप कर सकते हैं तो साड़ी रखें, ब्लाउज़ रखें, पेटीकोट रखें, और इतना संभव नहीं है तो खाली ब्लाउज़ भी रख सकते हैं। हरे रंग का कपड़ा अवश्य ही रखें। हरी चूड़ियाँ रखें। सुहाग की निशानी के रूप में एक लाल रंग की चुन्नी भी रख सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं रख सकते हैं तो या हरे रंग की चुन्नी भी रख सकते हैं। लाल चूड़ियाँ भी रख सकते हैं, हरी चूड़ियाँ भी रख सकते हैं या मिक्स भी रख सकते हैं। नेल पॉलिश रखें, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, ये सभी चीज़ें रखें। पैर की चुटकियाँ जो होती हैं चांदी की, वे भी रखना बहुत ही सौभाग्य को बढ़ाता है। इसके बाद इनमें अपनी श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। फल रखें और मिठाई भी रखें। अब इस थाली को माता पार्वती के सामने रखें जब आप व्रत की कथा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद व्रत संपन्न करने के बाद, आरती वगैरह सब कुछ करने के बाद इस थाली को प्रणाम करें और अपनी सास या जेठानी को प्रेम पूर्वक इस थाली को उपहार स्वरूप भेंट के रूप में उन्हें दें। उनके पैर छुएं और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, सौभाग्य बढ़ने का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सुहाग बढ़ने की जब किसी से भी इस दिन आशीर्वाद की प्राप्ति होती है तो कहा जाता है कि माता पार्वती ही आशीर्वाद दे रही हैं। तो इस तरीके से पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और हो सके तो उनके पैरों को हल्का दबाना भी चाहिए ताकि उनसे हम कनेक्ट हो पाएं और बहुत दिल से वो आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो
तो इस प्रकार से सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनको सौभाग्य, सुख और अपने दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी का तीज का त्यौहार बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही सुखमय बने, बहुत ही खुशी के साथ इस त्यौहार को आप सभी मनाएं। इसी कामना के साथ आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।